तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ढेरों सारी वैकेंसी के बारे में। पहले मैं आपको एक सरसरी निगाह से कौन कौन सी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो पहला एक झारखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग का वैकेंसी है, जो कि प्रोजेक्ट है। दूसरा आपका खेल डिपार्टमेंट से आपका वैकेंसी है, जो कि चतरा जिला से खेल प्रशिक्षक की वैकेंसी है। ठीक है, ऑफलाइन है। वहीं पे आपका योगा से वैकेंसी है बोकारो जिला से। फिर आपका खेल डिपार्टमेंट से वैकेंसी है देवघर जिला से। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आपका बिरसा मुंडा जो सॉरी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है झारखंड का। ठीक है। अरे यार, क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड का जो है डिपार्टमेंट, यहाँ से आपका स्पोर्ट से वैकेंसी आया है। ठीक है, डिफरेंट पोस्ट में। और नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फिर आपका रांची, आपका बैंक ऑफ इंडिया से एक वैकेंसी है, रांची बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एक स्कूल में वैकेंसी है, जो कि बायोलॉजी टीचर की। नेक्स्ट आपका उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो कि प्राइवेट बैंक है, और यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है 30 तारीख को होगा इसका इंटरव्यू। ठीक है। हजरपी हॉस्पिटल, इसको मैं बता चुका हूँ, रॉयल इनफील्ड को बता चुका हूँ, ये स्कूल का भी बता चुका हूँ। ठीक है। स्कूल में यहाँ पे देखिए, ये टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट है। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे नए पोस्ट के बारे में बताऊंगा, और इन सब का पीडीएफ भी वीडियो के एंड में दे दूंगा। ठीक है। वीडियो अपलोड करने के 10 मिनट बाद अपलोड कर देता हूँ, टाइम लगता है थोड़ा सा काम करने में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये ऑफिस आपका डोरंडा में है। ठीक है। डोरंडा फॉरेस्ट ऑफिस, सिल्वीकल्चर झारखंड रांची। ठीक है। देख लेते हैं। सॉरी, सिल्वीकल्चरिस्ट है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, नो एग्जाम ओनली इंटरव्यू। तो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के तहत आपको ये काम दिया जा रहा है। ठीक है। और आपका इंटरव्यू होगा 9 दिसंबर को। ठीक है। कितना बजे? तो 10 बजे शुरू होगा, और टाइम कितना भी आगे तक जा सकता है। ठीक है। कहाँ पे होगा? तो डोरंडा रांची जो वन विभाग है, सिल्वीकल्चरिस्ट ब्लॉक ई, ठीक है, वहीं पे होगा। डोरंडा में जो वन विभाग है, ऑन फॉरेस्ट ऑफिस, वहीं पे जाइएगा, वहीं पे होगा। पोस्ट कौन कौन सा है? तो पोस्ट देखिए, पहला है आपका प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है। और इसमें आपका सीनियर रेसिडेंट का पोस्ट है, SRF सीनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट इसको बोल सकते हैं। 3 को पोस्ट है इसमें। 42,000 है, प्लस 18% HRA दिया जाएगा। ठीक है। हाउस रेंट। और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, मतलब 5 साल का आपका ये रहेगा। ठीक है। देख लेते हैं। तो यहाँ पे किनको किनको लिया जाएगा? तो बोला गया है कि फर्स्ट क्लास MSc इन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि GIS, वाइल्ड लाइफ साइंस, या फिर जूलॉजी, इनमें से किसी एक में अगर आप MSc किए हैं फर्स्ट क्लास में, ठीक है, 60% के साथ। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि 3 ईयर बैचलर्स डिग्री होना चाहिए एंड 2 ईयर मास्टर डिग्री। ठीक है, तभी आपको लिया जाएगा। ठीक है। और अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो नेट क्वालिफाई वालों को लिया जाएगा। PhD है तो PhD वालों को लिया जाएगा। PhD इन एनी, एक मिनट देख लेते हैं। तो PhD भी होना चाहिए बॉस। ठीक है। विदाउट PhD नहीं लेगा। 42,000 तो देगा, तो विदाउट PhD नहीं लेगा। ठीक है। अगर आप नेट JRF भी क्वालिफाइड हैं तब भी जा सकते हैं, बट PhD है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डिजायरेबल यहाँ पे देख लेते हैं। तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांग गया है, तो एकदम होगा ही नहीं। वर्क एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। आजकल डिजायरेबल ही काम देता है, इसेंटियल आजकल काम नहीं देता है। ठीक है। तो डिजायरेबल 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तभी लेगा इसमें। जूनियर प्रोजेक्ट में देख लीजिए, तो MSc मांगा गया है, और साथ में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस। आगे देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट फील्ड वर्कर में देखिए, तो इसमें बोला गया है कि आप सिंपली प्रोजेक्ट असिस्टेंट, फील्ड असिस्टेंट, इसमें 2 सीट है, और फील्ड वर्कर में 2 सीट है। तो ये जो है आपका, इसमें 20,000 दिया जाएगा, प्लस 18% HRA दिया जाएगा। ठीक है। यानी कि 3800 के आसपास आपको मिल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे 23-25,000 मान के चलते हैं ना। 5 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल के लिए रखा जाएगा। BSc फॉरेस्ट्री एंड बॉटनी, बायोटेक, एग्रीकल्चर। इसमें देखिए बोला गया है कि आप इसमें से किसी एक में BSc किए हो। ठीक है। साथ में आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आता हो तो बहुत अच्छा, उसी के वालों को लिया जाएगा जिसको कंप्यूटर का नॉलेज हो इसके साथ। और फील्ड वर्कर जो है, इसमें 2 सीट है। इसमें बोला गया है कि 15,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा। ठीक है।
और 12th पास चाहिए केवल और केवल। और इसमें बोला गया है कि वर्क एक्सपीरियंस इन फील्ड सर्वे, सैंपल कलेक्शन, लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ सैंपल एंड डेटा, रिकॉर्ड एंड एनालिसिस, इन सभी का नॉलेज है तो बहुत अच्छा है, ठीक है, तभी लिया जाएगा। और यहाँ पे 12th पास लिखा है ना, तो आप मान के चलिए कि यहाँ पे एमए तक के कैंडिडेट जाएंगे, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, एमए तक के कैंडिडेट इसमें जाएंगे, क्योंकि आर्ट्स के लिए एक ही सीट है, आर्ट्स वाले कैंडिडेट यहीं पे जाते हैं ना। तो एमए, एमकॉम, एमएससी वाले भी इसी में आएंगे, सब कोई इंटरव्यू देगा। तो सिंपल 12th पास से तो ना जाए, कम से कम ग्रेजुएट है तभी जाए, और आपके पास इन सभी का नॉलेज है तभी जाए, ठीक है, नहीं तो झूठ मूठ को घूर के आइएगा। एज देख लीजिए, मैक्सिमम एज 28 ईयर, 30 ईयर, और सबका अलग अलग है, ठीक है। फील्ड वर्कर के लिए 30 साल रखा गया है, सबका अलग अलग है, देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। और हाँ, इंटरव्यू के लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली आप जाइए, कोई कुछ नहीं है, बस वहाँ पे जाके इंटरव्यू दीजिए, ठीक है। बाकी डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ पे मोबाइल नंबर कहीं पे अगर दिया गया है तो देख लीजिए, पीडीएफ में दे दूंगा, उसी से आप खोज के एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छा से, ठीक है। इंटरव्यू आपका 9 दिसंबर 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, डोरंडा रांची में। नेक्स्ट है आपका समरनालय चतरा, पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद युवा कार्यकर्ता शाखा। देखिए यहाँ पे ये आपकी स्कूल का नाम है इन सभी, ठीक है। और यहाँ पे खेल प्रशिक्षक की आवश्यकता है, किसमें, तो एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो और एथलेटिक्स, ठीक है। इन सभी में खेल विद्या का नाम और खेल प्रशिक्षक की आवश्यकता है। स्पोर्ट ट्रेनर, योग्यता क्या रखा गया है, तो ग्रेजुएट हो, साथ में आप जो है भारतीय खेल प्राधिकरण, ठीक है, इंडियन स्पोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत आप संचालित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से सर्टिफिकेट कोर्स में कोई एक कोर्स किया हो, जिसमें आपका एमपीएड हो या फिर बीपीएड हो, ठीक है। बीपीएड है तो जनरली आदमी बीपीएड कर लेता है, तो उनको ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण एवं ये वाला बी नंबर इंटरमीडिएट, राष्ट्रीय खिलाड़ी पदक विजेता भी है अगर आप इंटरमीडिएट है, ये सर्टिफिकेट नहीं मान लेते हैं आपके पास, एमपीएड है या बीपीएड नहीं किए, लेकिन आप इंटर पास हैं और आप नेशनल लेवल के प्लेयर हैं या इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, ठीक है, तो भी आपको ले लिया जाएगा। 20 से 50 साल उम्र होनी चाहिए। और कितना पैसा पेमेंट वगैरह मिलेगा यहाँ पे तो पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं लास्ट डेट बता देता हूँ इस फॉर्म को भरने का, आपका 14 दिसंबर लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक। ये रहा आपका ऑफलाइन फॉर्म, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका वॉक इन इंटरव्यू बोकारो में, और यहाँ पे आपका दिन के हिसाब से दिया जाएगा, सेशन 250 रुपया पारिश्रमिक दिया जाएगा प्रति सेशन, ठीक है। 2 घंटा एक सेशन का होगा। और इसमें बोला गया है कि आपका क्या, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से योग के विषय में, ठीक है, होता है ना कि डिप्लोमा इन योगा, तो अगर आप किए डिप्लोमा इन योगा, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट हो और डिप्लोमा इन योगा किए हो, चाहे 12th पास भी हो और डिप्लोमा इन योगा किए हैं तो हो जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल सर्टिफिकेट ले लिए हैं, योगा वगैरह कुछ आता नहीं है तो मत जाइएगा, नहीं होगा उस समय फिर। 30/11 देख लीजिए, 30 नवंबर इस यहाँ पे इंटरव्यू है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे, तो अगला है आपका देवघर में ही खेल से, मतलब खेल का ही अभी तक दबा है भाई। ठीक है, तो कबड्डी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स की आवश्यकता है एक एक में। और वही क्वालिफिकेशन चाहिए जो अभी बताए हैं, ठीक है, वही बीपीएड किए हों, चाहे आप नेशनल लेवल का प्लेयर हो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये इसका रहा फॉर्मेट, फॉर्म भर के दे दीजिएगा। लास्ट डेट का भी इसका देख लीजिए, तो लास्ट डेट इसका हाईलाइट किए होंगे 14 दिसंबर, ठीक है। ये सब मैं हाईलाइट करके अपलोड करता हूँ ताकि खोजने में दिक्कत ना हो आपको भी और मुझे भी। आगे देख लेते हैं। तो देखिए, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड की ओर से वैकेंसी निकाला गया है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में, मोराबादी, जो रांची में स्थित है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट पोस्ट है, अ, ये अलग अलग पोस्ट है, देखिएगा। हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर की पोस्ट है, हेड कोच की पोस्ट है 3 गो, फिर आपका स्पोर्ट मेडिसिन डॉक्टर की पोस्ट है एगो। आगे देख लेते हैं। तो स्पोर्ट मेडिसिन डॉक्टर फिर एगो है, ठीक है। लीड और हेड 2 प्रकार का होता है, एक न्यूट्रिशन, एक है आपका यहाँ पे, और न्यूट्रिशन में जो किए हैं डिप्लोमा वगैरह तो उनके लिए ये होगा, ठीक है, एक पोस्ट है। फिर है आपका फिजियोलॉजी ग्रेड 2 में एक पोस्ट है। देन है आपका स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेटर ट्रेनर लेड, इसमें एक पोस्ट है। स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेटर ट्रेनर ग्रेड 2 में एक पोस्ट है। फिर आपका फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 में एक पोस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 1 में एक मेल एक फीमेल की पोस्ट है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट यार, ये फिजियोलॉजिस्ट पढ़ाएगा या साइकोलॉजी? PSYCHOLOGIST, फिजियोलॉजिस्ट है, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट नहीं होगा। तो फिजियोलॉजिस्ट लीड में आपका फिर एक पोस्ट है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। PSY होता है ना, और PHY है, सॉरी, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होगा और ये वाला फिजियोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजी का स्पेलिंग PSY से शुरू होता है ना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट लेड में एक पोस्ट है। नेक्स्ट है आपका मेजर में आपके एक मेल एक फीमेल की आवश्यकता है। नर्सिंग असिस्टेंट फीमेल एक है। योगा इंस्ट्रक्टर एक वो है, और यंग प्रोफेशनल ये वो है। इधर देख लीजिए, आपका एज दिया गया है और इधर आपका सैलरी दिया गया है, ठीक है। देखिए, इसका लास्ट डेट जो है 21 दिसंबर 2024 है। इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। इसका आपको बिरसा मुंडा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा ना, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, या फिर झारखंड स्पोर्ट अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाइएगा, ये वाला वेबसाइट है, तो आपको मिल जाएगा नोटिस पे। मैं अभी गया था लेकिन डाउनलोड करने की कोशिश किया, बट डाउनलोड नहीं हो रहा था किसी कारण से, ठीक है। और यहाँ पे बोल दिया गया है एनेक्चर अलोंग विथ ऑल रिक्वायर्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं टू द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस। ये वाला है आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड, इस ईमेल एड्रेस पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ झारखंड झांसा रिसीव द राइट विथ एडवर्टाइजमेंट एंड टाइम। ये बोल रहा है कि आप हम ये एडवर्टाइजमेंट कभी भी और किसी भी टाइम में जो है अपना रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीजन। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ये जो है आपका बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका वैकेंसी अगर लेना है ना, तो आपको बैंक जाके वहाँ से मांगना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, देखिए सर आपने वैकेंसी निकाला है और इसके तहत जो फॉर्म आया है वो फॉर्म दे दीजिए हमको ऑफलाइन। वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, वेबसाइट पे नहीं है, नहीं तो इन लोग सेटिंग करवा लेगा फिर आपका ये वाला कार्मेल गर्ल्स हाई स्कूल, ठीक है, और ये आपका रांची में ही है, नामकुम में। तो यहाँ पे बायोलॉजी टीचर की आवश्यकता है, गर्ल्स हाई स्कूल है तो भाई गर्ल्स को ही लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका 23/12 लास्ट डेट है एंड रिटर्न एग्जाम होगा 4 जनवरी को। और बाकी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप जाना चाहते हैं, देखिए इसमें काम थोड़ा सा हार्ड है, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। टारगेट बेस्ड जॉब दिया जाता है शायद, और सैलरी भी कम दिया जाता है, ऐसा सुनने को आया है, जो लोग ज्वाइन किए हैं उसमें बता रहे थे, ठीक है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हालांकि 12th पास इसमें ले लिया जाता है फ्रेशर को, ठीक है। और 1 ईयर एक्सपीरियंस है तो फिर आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। 2 ईयर 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो फिर ज़्यादा अच्छा पोस्ट मिलता है, ठीक। बाकी ये सबको मैं बता चुका हूँ, सबका PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चलिए। अच्छा, कुछ लोग क्या देखे हो यार, मेरा आता है PDF को डाउनलोड कर लेता है और ऐसा ही मेरा वाटर मार्क लगा होता है और उन लोग अपलोड कर देता है चैनल पे अपना। हाँ भाई, चलो जो कर रहा है करो, ठीक है, किसी को क्या मना करेंगे, खुद अपने समझ में आ जाएगा तो वो रोक देगा, और नहीं करता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि ये सब अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी कभी भी, ठीक है, अगर आपसे कहीं पे रिक्वायरमेंट के थ्रू बोला जाता है कि आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है, या एडमिशन फीस लगा जाता है, या फिर कुछ भी नाम से पैसा का डिमांड किया जाता है, मनी का डिमांड किया जाता है कि 10,000 15,000 20,000 जितना भी, ठीक है, सोच लीजिए कि वो रिश्वत है, आप समझते हैं, ठीक है, वो दूसरा नाम से बोलेगा। आपको एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं देना है, ठीक है। बाकी अगर आप अपना पैसा दीजिएगा तो फिर अपने को समझिएगा, मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया हूँ, ठीक है, थ्रू यूट्यूब। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय।